सात समंदर की मसी करो और खनी सब वन राय और पृथ्वी सब कागज करो, हरे गुरु गुण लिखा ना लिखा। बीवी चौहान साहब, सरोज माँ, आनंदी माँ, नरहरी भाई, सुरेश भैया, आप सब पर सलामती हो। अल्लाह पाक आप लोगों को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, हमेशा खुश रखे, ताकि आप हमारी इसी तरह इस सच्चे रास्ते पर रहनुमाई करते रहें। आप तमाम जो हॉल में बैठे हैं उन सभी पर अल्लाह की सलामती हो। आप लोगों को भी वही दुआ है जो मैंने इन तमाम गुरुओं के लिए की है। नाम नंबर? मेरा नाम जरीन एजाज हुसैन है, महाराष्ट्र थाने से मैं आई हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9146318985। ऐसा हुआ कि रमज़ान चल रहा था, उसमें रात में 2 या 3 बजे मैं यूट्यूब देख रही थी, तो अचानक आनंदी माँ का उस पर आ गया और उस पर पता नहीं, मैंने बोला ये ऐसे ऑरेंज कपड़ों में और कितनी अच्छी लग रही हैं, देखती हूँ क्या है, क्या बोल रही हैं। और मैंने उनका वीडियो सुना। सुनने के बाद 3:36 पे जब ही उसी वक्त उनको मैसेज किया कि आनंदी माँ मैं आपके शिविर में आना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों को तो सब पता है हालातों का आजकल जो चल रहे हैं, उसकी बिना पर मैंने नीचे लिखा कि मैं एक मुस्लिम लेडी हूँ और मैं आपके शिविर में आ सकती हूँ या नहीं। तो माता जी ने फिर मैसेज ही किया, वो भी जाग रही थी, मैसेज किया कि सुबह में 8 बजे बात करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर रात में ज़रा इबादत करके सुबह में सहरी करते हैं हम लोग, उसके बाद नमाज वमाज पढ़कर मैं सो गई। फिर 2-3 दिन तक माता जी का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने फिर एक मैसेज किया कि आनंदी माँ आप अगर ना कहेंगी तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन आप हाँ या ना लिख कर भेजें मुझे। तो माता जी ने कहा कि आ जाओ। फिर और एक चीज़ बड़ी, मैंने कहा कि मैं मेरी बहन को भी साथ में लाना चाहती हूँ, तो कहा कि आप लोग आ जाइए। फिर हमने बुकिंग वगैरह कराई, लेकिन टिकट का भी आप लोगों को पता है क्या है। 22 अप्रैल को ईद थी। बहरहाल हमने इसमें RAC में मिल गया हम लोगों को। हम लोग ठीक है, मैंने कहा कि अगर रब ने चाहा तो पहुंच जाएंगे, हो जाएगा कंफर्मेशन। अच्छा, अब उसके बाद का तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग यहाँ आ गए। मुझे सिर्फ एक ही तकलीफ़ थी कि BP की गोली चल रही थी, एमलोकाइंड। तो वो यहाँ आने के बाद भी मैंने 1 रोज़ ली। फिर ऐसे ही किसी से याद नहीं रहा, किसी से बातचीत हुई तो कहा कि क्यों ले रहे हो गोली, गोली की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह जानता है मैंने छोड़ दी उनकी बात सुन के। मैंने अभी तक BP की गोली नहीं खाई। अच्छा, मेरी एक तकलीफ़ 14-15 साल से मुझे समझ में आई, और 2-3 महीने पहले तक भी किसी डॉक्टर को भी नहीं समझ में आई थी कि इस तकलीफ़ को क्या कहते हैं और इसका नाम क्या है। बाद में मैंने ही खोज के निकाला यूट्यूब से, उसका नाम है फाइब्रोमाइअल्जिया। और फिर उसमें देखा कि एलोपैथिक में उसका इलाज ही नहीं है। अब उससे अलग अलग इंसान को अलग अलग तकलीफ़ होती है, लेकिन मेरी तकलीफ़ ये थी कि मैं रात में, मतलब मेरी तकलीफ़ ऐसी थी कि जैसे ही मुझे गहरी नींद आ रही है, जैसे यानी अभी हम बैठे हैं और गिर जाएंगे नींद के मारे, और जैसे ही मैं लेटती हूँ मेरे पूरे बदन में दर्द शुरू हो जाता है।
कभी ये हाथ में, कभी अब दबा रही हूँ तो ये हाथ में शुरू हो गया, फिर ये हाथ में से दर्द चला गया तो पीठ में शुरू हो गया, फिर पैर में, मतलब अजीब था, लेकिन मैं सो ही नहीं पाती थी। तो अब उसका तो कोई इलाज नहीं था, फिर विटामिन की टैबलेट वगैरह लेकर, बहरहाल 15 साल से आज 58 साल तक मैं इसी तकलीफ से गुजरती रही। और मतलब नींद आती थी मुझे, जैसे सुबह में आ गई 8 बजे से 2 बजे तक सो जाती थी। लेकिन फिर आप लोगों को पता है वो घर के सारे मामलात, मेरी बहन भी साथ में रहती हैं, उनके बच्चे स्कूल जाना, सब गड़बड़ चलती थी, तो वो अनकंफर्टेबल रहती थी, मतलब अजीब। आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी, मैं बयान नहीं कर सकती। तो बहरहाल अल्लाह का एहसान है कि अभी रात में नींद तो नहीं आ रही, लेकिन मेरा दर्द चला गया है। और यहाँ आने के बाद हम लोग 1 तारीख को यहाँ आए, तो रात में गॉडमेड फूड खाया, फिर दूसरे दिन दोनों टाइम का जूस पिया, फिर रात में गॉडमेड फूड खाया, फिर मैं और मेरी बहन दोनों हम निर्जला किए, और उसमें उनका 4.5 किलो वज़न कम हुआ, मेरा 4 किलो वज़न कम हुआ। फिर हम दूसरे रोज़ रसाहार किए, और तीसरे रोज़ तो सबको प्रसाद मिला निर्जला का वो हम लोगों ने साथ में किया। फिर उसके बाद निर्जला मैं कर रही हूँ, लेकिन कल क्या हुआ, वो विनोद भाई की छाछ ने मेरा दिल जो है ना, लालच में मैं आ गई और मैंने डकाडक 2 गिलास पी लिए। फिर आनंदी माँ ने देखा, बोले तुम तो निर्जला पे थे मैंने कहा गड़बड़ हो गई। सूरज भैया बोले अब झेलो, और वाकई आज सुबह तक भी झेल रही थी, क्योंकि पेट में अभी भी कुछ नहीं है, वो जो 2 गिलास पिए थे उसके बाद से। लेकिन जब से मुझे इस कदर उल्टी के जैसा हो रहा है, एकदम तबीयत बेचैन सी और अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने कम से कम 4-6 बार रात से निर्जला एनिमा कर लिया है, और अब लास्ट में जब मुझे बहुत अच्छा लगा तब फिर मैं ऊपर आई हूँ। और मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। चौहान साहब के लिए तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। वो रब के फरिश्ते, अल्लाह ने उनको एक फ़रिश्ता बनाकर हम लोगों के लिए भेजा है, ताकि हम सबको जो है सही राह दिखाएं, और निरोगी जीवन जीने की जो आपने बीड़ा उठाया है, हम सब मिलकर आपका साथ देंगे, हम सब मिलकर आपका साथ देंगे। मेरी भी अब घर जाने के बाद पूरी कोशिश होगी कि मैं मेरी अपनी कम्युनिटी का माइंड जो है वो बदलूं, और सबको इस राह पे चलने के लिए आपके पीछे मेरा कारवां भी होगा इंशाल्लाह। और बिल्कुल 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 कोशिश रहेगी। और आनंदी माँ तो मेरी माँ भी हैं, सहेली भी हैं, दोस्त भी हैं। पता नहीं, उनको देखती हूँ तो अजीब सी खुशी होती है, मैं बयान नहीं कर सकती। शी इज़ ग्रेट। और चौहान साहब, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। सरोज माँ, आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त, आप सबसे भी दुआओं की दरख्वास्त कि जा तो रहे हैं, और आप लोगों को अंदाज़ा है कि हम लोगों का जो मैन मेड फूड होता है वो कितना हेवी होता है। तो आप सब भी दुआ कीजिए, क्योंकि दुआ ही ऐसी चीज़ है जो तकदीर बदल सकती है। तो आप लोग भी दुआ कीजिए कि मैं कायम रहूं, तभी ये मुमकिन है। ठीक है, खुदा हाफिज़।